जलंधर को शिवपुत्र और सिंधुपुत्र कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर की उत्पत्ति शिवजी के क्रोध से हुई थी, इसलिए उन्हें शिवपुत्र जलंधर कहा जाता है। जलंधर को सिंधुपुत्र कहा जाता है और यह नामकरण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया है। जलंधर के जन्म को लेकर पौराणिक कथा भी खूब प्रचलित है। वहीं कई पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी जलंधर का वर्णन मिलता है। जलंधर को दैत्यराज जलंधर के नाम से भी जाना जाता है। कौन था जलंधर, कैसे हुआ उसका जन्म? महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। यह ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी के क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुंचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। ये देख ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक भी कराया गया। वृंदा के साथ हुआ जलंधर का विवाह। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बना गया। उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी, उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा था। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। महादेव के साथ जलंधर का युद्ध और वध। जलंधर का आतंक बढ़ता ही गया। वह कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित थी, इसलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा को लगा कि ये जलंधर है। वह भगवान विष्णु संग पति जलंधर जैसा व्यवहार करने लगी और इस कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध किया गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।